हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, जिसका 100% सटीक एनालिसिस आपको मिलेगा इस वीडियो में। फर्स्ट शिफ्ट में जो रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जीके जीएस करंट अफेयर के, वो सभी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक गोल 1000 लाइक्स का है। सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आया था, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस स्थल पर हुआ। तो दोस्तों ये एमटीएस में भी आया था क्वेश्चन और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो देखिए यूएई और ओमान में खेला गया था विश्व कप 2021 टी20। इसमें चैंपियन कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया बना था। ऑस्ट्रेलिया का ये पहला टाइटल था टी20 वर्ल्ड कप, ध्यान रखिएगा। उप विजेता की बात करें, न्यूजीलैंड बना था। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। सबसे ज़्यादा रन थे बाबर आजम, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि कप्तान भी हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट थे दोस्तों हसरंगा के, जो कि श्रीलंका से हैं। एक और क्रिकेट का क्वेश्चन आया इस एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता। 2 नई टीमें आई थी इस बार, इसलिए 10 टीमों ने भाग लिया था। 15वां संस्करण था जो कि 2022 में खेला गया। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बता रहा हूँ। और साथ में इसमें जो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये जो 2 नई टीमें आई हैं, इसमें गुजरात टाइटंस ने इस बार जीता था आईपीएल। स्पॉन्सर था टाटा, पहली बार स्पॉन्सर बना था। और रनर अप की बात करें, राजस्थान रॉयल्स था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जोस बटलर को दिया गया, जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेले। ऑरेंज कैप भी जोस बटलर को मिला, वो भी राजस्थान रॉयल्स से ही हैं। पर्पल कैप की बात करें तो युजवेंद्र चहल, जो कि राजस्थान रॉयल्स से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, किस वेद का संबंध संगीत से है? अब देखिए लगातार वेद से क्वेश्चन आए हैं, ऋग्वेद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, पर आज आपसे सामवेद से क्वेश्चन आया है। जो आपका सामवेद है ना, इसका संबंध संगीत से है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, 3 आर्टिकल के क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। एक क्वेश्चन आया था, वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। जैसा कि आपको बताया, संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आए थे। अनुच्छेद 112 में सरकार को संसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, समकेतिक विनिधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के रूप में प्रावधान है, ये भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 110 तो आ चुका है एक बार, धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? पंचायती राज से सीधा क्वेश्चन आया है फिर से। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है अभी तक। भारतीय संविधान का जो 11वां अनुसूची है, ये 29 विषय इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 73वां अमेंडमेंट 1992, ये कितनी बार आ चुका है आप सोच नहीं सकते। अगर आप शुरू से एनालिसिस अटेंड कर रहे हैं मेरा, तो आपको पता होगा ये 10 से 12 बार क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे विषय शामिल किए गए हैं। एक क्वेश्चन आया था, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? मैंने दोस्तों कल रात को जो आपको वीडियो करवाया था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें यार मैं ये क्वेश्चन ले रहा था, पर मैं ये क्वेश्चन लिया नहीं था। मेरे को लगा कि इसको मैंने स्किप किया था। मेरे को लगा कि जिस दिन एग्जाम नहीं होगा उस दिन करवाऊंगा। अगर मैंने आपको ये रात को क्वेश्चन करवा दिया होता, क्योंकि पीडीएफ में था मेरे पास ये क्वेश्चन, तो देखिए आज ये पूछा भी गया है। और साथ में एक चीज़ बता दूं आपको, एक आपसे इससे पहले 2020 का जो गणतंत्र दिवस का अतिथि था ना, वो पूछा गया था। और आज आपसे पहला जो गणतंत्र दिवस मनाया है 1950 में, वो पूछ लिया गया है। तो उस समय कौन थे? तो यहाँ पे सुकरानो, जो इंडोनेशिया के उस समय प्रेसिडेंट थे ना, ये दोस्तों 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पे विशिष्ट अतिथि थे। 21-22 जो हुआ है गणतंत्र दिवस, इसमें कोविड की वजह से कोई भी चीफ गेस्ट अलाउ नहीं किया गया था। 2020 का जो कि पूछा जा चुका है, जेर बोलेंसोनारो के द्वारा जो है ना, ये चीफ गेस्ट बनाया गया था। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण उल्का पिंड द्वारा किया जाता है? देखिए उल्का पिंड के द्वारा दोस्तों जो है ना, लोनार जो झील है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, उल्का पिंड गिरने के द्वारा ये लोनार झील का जो है ना निर्माण हुआ था। ये एग्जाम में आज पूछा गया आपसे।
एक क्वेश्चन है गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है जो कि अब दूषित हो रही है। क्वेश्चन पूरा ये था कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है जो दूषित हो रही है, तो गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था तत्व की प्रकृति, आपको दिया गया था कि यदि उसका pH मान 2.4 है तो उसकी प्रकृति आपसे पूछी थी, तो आपको पता होगा 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। और यहाँ पे तो 2.4 है, यानी कि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। अगर 7 है ना किसी तत्व का प्रकृति, तो वो क्या, अगर किसी जो तत्व है उसका जो pH मान है वो 7 है तो वो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि उदासीनीकरण होगा। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक यानी कि आपका क्षारीय होगा। 0 से लेकर 14 तक जो है ना pH स्केल में नापा जाता है तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जंतु में हार्ट बीट अधिक होती है, श्वास जो गति है वो तेज किसकी होती है। ऑप्शन में कबूतर दिया गया था, स्टूडेंट ने बताया मेरे को, तो यहाँ पे कबूतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कबूतर की जो हार्ट बीट होती है वो सबसे अधिक होती है। एक दोस्तों आपको बता दूं कि जीके के 40 क्वेश्चन का जो कि हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, परीक्षा देने से पहले एक बार रट लो इन सभी क्वेश्चन को। ये वीडियो अपलोड हुआ है सेकंड चैनल पे, चेकआउट जरूर करना, मस्ट वॉच वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि बार बार 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ये 40 क्वेश्चन कर लीजिए एग्जाम से पहले, बहुत हेल्प होगा आपको। एक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि जो आपका अनुच्छेद 51A का डी आपसे पूछा है इस बार कि मौलिक कर्तव्य जो है ना इसमें विषय क्या है। तो अनुच्छेद 51D जो मौलिक कर्तव्य है इसमें विषय दोस्तों देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए ये विषय इसमें रखा गया है। तो बताना दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था या आपसे कुछ ऐसा पूछा था कि अनुच्छेद 51 में जो है ना कौन सा कथन इससे संबंधित नहीं रखता है। मेरे को 2 टाइप के क्वेश्चन मिले हैं इसमें, बताइएगा कन्फर्म करके अनुच्छेद 51A से कौन सा क्वेश्चन पूछा था एग्जैक्ट। एक आया यदि V बराबर 4 वोल्ट है, I बराबर 0.2 एम्पियर है तो पावर आपसे पूछ लिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल के, बहुत आसान बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। P बराबर V, यहाँ पे V इंटू आई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई तो करना है, 0.8 वाट आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे NaOH XNaOH प्लस CuSO4 क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस CuOH की होल ट्वाइस। इस अभिक्रिया में आपको X का मान बताना था, तो यहाँ पे पहले तो आपको ये अभिक्रिया संतुलित करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस प्रकार से थे कि 2 4 3 1, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा X की जगह क्या मान आएगा, 2 मान आएगा, ठीक है, तब ये पूरी संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विद्युत धारा को 3 गुना करने पर ऊष्मा कितने गुना हो जाएगी। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, H बराबर I² RT, ठीक है, I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है, H तो आपको पता ही है ऊष्मा के लिए है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे धारा को 3 गुना किया है तो सिंपल है, फॉर्मूले से आपको पता होगा कि हीट जो है वो 9 गुना हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया था एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। यहाँ पे माइनस में होगी, ये तो पता चल गया होगा, दर्पण की बात हो रही है। देखिए इसकी आधी हो जाएगी, इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आता कि जब द्विक परमाणु O2 पर UV लाइट आती है तो क्या बनता है। जब द्विक परमाणु O2 पर UV लाइट आती है ना तो वो ओजोन बन जाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं O3 से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, V 12 दिया गया था, I 5 एम्पियर, तो प्रतिरोध, अब यहाँ पे R बराबर आपको पता है क्या होगा, V/I हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे पता है तो बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 2.4 ओम। एक क्वेश्चन था आपतित किरण का एंगल 30 डिग्री है, जब यह अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है तब एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री से कम बनेगा। ये ऑप्शन में दिया था, यही करेक्ट करना था। एक आया था असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। अब यहाँ पे मेरे को 3 क्वेश्चन मिले हैं ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के, बताना आप तीनों में से तीनों पूछे गए थे या कौन सा पूछा गया था। अगर असहयोग आया था तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। एक आपसे पहले क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, वायुमंडल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, और वैसा ही क्वेश्चन उसी को थोड़ा घुमा के पूछा है, अंतरिक्ष यात्री इस बार ऐड कर दिया गया है, पर क्वेश्चन वही है, रंग जो है वो काला ही दिखाई देगा, चाहे वायुमंडल की बात करें चाहे अंतरिक्ष यात्री की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3 10H2O, पता चल गया होगा किसकी बात हो रही है। इसमें किसका उपयोग, इसका जो उपयोग है किस में होता है, बोरेक्स में होता है, तो बोरेक्स आपको यहाँ पे करना था सही। एक आया था मेंडलीव की आवर्त सारणी क्यों फेल हो गई थी। अब आपको पता होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ना समस्थानिक नहीं था, समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं था, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल हो गई थी। अब मेंडलीव और मोजले की आवर्त सारणी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
एक खिलाफत आंदोलन मिला है मेरे को, एक असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और एक रोलेट एक्ट, ये 3 क्वेश्चन मिले हैं। बताइएगा तीनों में से कौन सा पूछा था। खिलाफत भी अगर पूछा गया होगा तो बता दूं आपको 1919 में स्टार्ट हुआ, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया था और ये आपका 1920 ईस्वी से 1922 तक चला। अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था। आंदोलन खिलाफत आंदोलन की बहाली के लिए था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका समर्थन महात्मा गांधी और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। एक कैंडिडेट बोल रहा था कि रोलेट एक्ट पूछा था कि ये पास किस साल से किस साल के बीच में हुआ था। शुरू तो आपको पता होगा 1919 में हो गया था, पर ये पूरा टाइम पीरियड इसका पूछा था तो 1919 से 1922 के बीच में हुआ था। ठीक है, इससे मिलती जुलती एक घटना आपको पता होनी चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, आसान क्वेश्चन 0.03% हो जाएगा। सर्वाधिक नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। एक क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा है। टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। रोज हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया अभी तक। तमिल ऑप्शन में दिया गया था, स्टूडेंट ने बताया, तो तमिल हो जाएगा आपका। एक आया था पेड़ पौधे किस भाग से उत्सर्जन करते हैं। पत्तियों से करते हैं, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनसे करते हैं। एक क्वेश्चन था कि व्यावसायिक में कौन सा चुंबक होता है। जो आपका व्यावसायिक मोटर होता है ना, उसमें बेसिकली पूछा था कौन सा चुंबक होता है, तो विद्युत चुंबक होता है इसमें। एक आया था गर्भ निरोधक टेबलेट किस प्रकार का काम करता है। तो ऑप्शन में स्टूडेंट ने कहा था कि अंडाशय में अंडाणु को कम करना, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था। अगर ये ऑप्शन था तो ये करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बताइएगा आपने इसका क्या आंसर किया है। निम्न में से कौन सी क्रिया पौधों द्वारा नहीं होती। तो मिट्टी में अपशिष्टों को छोड़ना, ये पौधों के द्वारा नहीं होता। पौधों में जो अपशिष्ट होते हैं O2 ऑक्सीजन, ये जो है ना छोड़ी जाती है, पर वो मिट्टी में नहीं छोड़ी जाती, ये आपकी वायुमंडल में ही छोड़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपशिष्टों का छोड़ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत मोटर में किस प्रकार का चुंबक लगाया जाता है। तो यहाँ पे स्थायी चुंबक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। 31 मार्च 2023 तक के लिए। शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ था। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है। तो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु, ये सभी भाषा क्या है, द्रविड़ शैली में आती हैं। एक आया था इनमें से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं इसके, बताइएगा जिनको ऑप्शन याद है। त्वचा होगा आपका एक, मूत्रवाहिनी भी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, किडनी, ये सभी क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र के हिस्से हैं। वक्र हो जाएगा। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वही आपको करेक्ट करना था बेसिकली। तो ये थे सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं मुझे पता है, तो उनको मैं टेंशन मत लीजिए, कवर कर लूँगा ऑल शिफ्ट में। इसके बाद अपने मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो 1000 लाइक्स का गोल है, फटाफट से कंप्लीट करा दीजिएगा। और टेलीग्राम पे PDF मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।